सियासत की दहलीज और करीज पर वही टिकता है जो बिकता है। बात ऐवान की हो या मैदान की, दास्तान है ऐसे सियासतदान की। जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया जो डॉलर। बॉस, वी नीड टू पुट इन मोर अग्रेशन इनटू दिस। जल्दी डील साइन करो, फटाफट डील साइन करो। मोदी जी ने तो यही करना था। जाहिर है अगर 10 बिलियन डॉलर वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रहे होते तो आप देखते कि हम उन्हें जादू की जप्पी तो क्या, हम उन्हें गोदों में उठा के घूम रहे होते। ये 78 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात हो रही है, ये 10 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात भी नहीं हो रही। 19 इंडियन स्कूल्स हैं यार वहां पे, 19 इंडियन स्कूल्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज है कतर के अंदर। हो सकता है वहां पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहां पे हिंदू हैं कतर में। तो वो डिमांड करेंगे अब कतर में भी। फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। और आपको पता है सिंगापुर हो, दुनिया के हर मुल्क के साथ तो वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ। यानी कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होगा। और कहा कि ये हमारा ब्रदर है, और पाकिस्तान कह रहे ये ब्रदर तो हम कहते थे, इनके ब्रदर कब से हो गए ये। उनके मुल्क को जिन लोगों ने उठाया हुए अपने हाथों पर, उनके 8 लाख वर्क फोर्स भारत की है। अब भारत ये चाहता है कि यार ये सब एनर्जी हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी इन सब से दूर हटो। लेट्स टॉक अबाउट एआई, लेट्स टॉक अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस्लामी कंट्री था, उसको नहीं हिंदुओं के साथ गले मिलने चाहिए था। मोदी को नहीं भाई बोलना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम कब मुसलमान एक दूसरे के भाई हो। दोस्तों, यूपीआई सिस्टम इन कतर 10 बिलियन डॉलर का भारत में मेगा इन्वेस्टमेंट, भारत कतर के बीच तेल का व्यापार, मतलब कतर आमिर ने जाते जाते अपने जॉइंट स्टेटमेंट में इतना कुछ बताया है जिसे सुन पाकिस्तान मीडिया के कानों से खून निकल रहा होगा। एंड आज पाकिस्तान यह बात मान गया है कि ब्रदर मुल्क, इस्लामिक भाईचारा, ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ एक चीज़ ही देखा जाता है, वो है पैसा। भारत के पास आज इतना पैसा है कि सारी दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी अपना कटोरा लेकर यह सोच रहा है कि वह अपना अगला भीख किस देश से मांगेगा, क्योंकि इनकी फॉरेन रिजर्व ऑलरेडी नेगेटिव में है और बिना भीख मांगे यह देश 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है, मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वजीर आजम को लेने वो खुद चला गया है। और किस लिए गया है कतर के वजीर आजम को, कि जाहिर सी बात है उसे एलपीजी लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च ही किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा और हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में। तो वो डिमांड करेंगे अब कतर में भी। फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। ओ भाई, जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। देखिए, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से ताल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं। तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी बंदर बनेगा। और मोदी तो अपनी अवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर ने, 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े गए थे, 7 या 8 लोग पकड़े गए थे। और उसको शरा ने मतलब है कि उनके हुकुम कानून ये सजाए मौत भी होगी थी, और उसको कोई बदल नहीं देता। मगर इंडिया की पावर थी, इंडिया का भाईचारा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। जब वो
इंडिया मतलब उनको छोड़ सकता है, तो फिर मंदिर बनाने क्यों नहीं देगा उनको? जो कतर की एनर्जी एक पैक्ट हुआ है कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट के साथ, वो तकरीबन $78 बिलियन का है। फिर इसी तरह कतर एनर्जी का एक पैक्ट हुआ है, 60 कार्गोज ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स आएंगे। इसी तरह हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ। सो एग्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, ये पिछली जॉइंट स्टेटमेंटों से मुख्तलिफ है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। वैसे जब पिछली जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं तो ऊपर लिखा होता है जी इकोनॉमी, फिर लिखा होता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फिर लिखा होता है जी बिजनेस पीपल टू पीपल कांटेक्ट या सॉफ्ट पावर या कुछ इस तरह की चीज। ये स्टेटमेंट्स के, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया और कतर की आई है, इसमें 27 लगभग टोटल पैराग्राफ हैं या लाइंस हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मिक्स है चीजें। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो उन्होंने बात की है, मेरा ख्याल है दैट्स वेयर दे आर गोइंग टू मूव, कि जी हम रेगुलर स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन होगा, पॉलिटिकल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दी सस्टेनेबिलिटी एंड पीपल टू पीपल टाइज में डबल टैक्सेशन से बचाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि रेगुलर जो इंटरेक्शंस हैं हमारे वो होंगे, और अपने ताल्लुकात को मल्टीफेसेटेड बनाने की जरूरत है। ठीक है, अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो देखिए, अगर 15 सालों में देखें तो अरब वर्ल्ड के जितने भी विजिट हैं पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लें तो इंडिया में बड़े विजिट हुए हैं। हमारे मुल्क में तो अभी तक अगर हम रिकॉर्ड कर लें, इमरान खान के बाद जो है अभी सऊदी अरब का प्रिंस तक नहीं आया। और इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी अरब है, गल्फ कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, हर बंदा जो है इंडिया में एंटर कर रहा है। कतर अमीर जो है अमीर कतर भी इंडिया में आया, बड़ा हाई मोदी साहब ने प्रोटोकॉल दिया और कहा कि ये हमारा ब्रदर है। और पाकिस्तान कह रहे ये ब्रदर तो हम कहते थे, इनके ब्रदर कब से हो गए ये? देखें, ब्रदर तो हमारे ही थे, मगर ब्रदर हमारे तब थे कि अफगानिस्तान में वार चल रही थी, रशिया के साथ वार चल रही थी, और उनके लिए ज़कात लेने के लिए कोई बंदे नहीं थे। ब्रदर तो तब थे कि हमने ज़कातें लेनी थी, जहाद के लिए पैसे लेने थे, कश्मीर में जहाद करना था, अफगानिस्तान में जहाद करना था, तब तक वो ब्रदर थे, क्योंकि अरब कंट्री को जहाद पसंद है। अच्छा। वो जहाद देखना चाहते थे। अच्छा। और वो जहाद होता रहा। हाँ। और वो पैसा देते रहे। हाँ। ठीक है, अब तो कोई जहाज नहीं हो रहा ना। हाँ। अरब कंट्री ने तितर बटेर खाने के बगैर हमारे से अब क्या काम है? हाँ, शिकार करने आते हैं। शिकार करने वो आते हैं, हिरन का शिकार करने आते हैं, बारों बार वो आते हैं, कोई मारखोर का करते हैं, रहीम यार खान में आते हैं, अपने उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हुए हैं। पाकिस्तानियों से अरब कंट्री तो बहुत नफरत करता है। क्यों? पाकिस्तानी तो जितना जलील इस टाइम अरब कंट्री में हो रहा है वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। क्यों इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी, हमने सबसे बेईमानी की है, वहाँ पे चोरी की है, फ्रॉड की है, हज पे जाते हैं चोरी करते हैं, ठीक है, वो उम्रे पे जाते हैं चोरियां करते हैं, अनलीगल तरीके से रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बरक्स इंडियन जो मुस्लिम हैं, इंडियन जो हिंदू हैं, इंडियन जो सिख हैं, वो वहाँ पे ना चोरी चकारी करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। देखे ना, आज कतर का अगर वजीर आज़म वहाँ गया है, अमीर किंग वहाँ गया है, तो आखिर किसी वजह से गया है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको पता है कि ये लोग ठीक हैं। हाँ। इसके लोग 80,000 मेरे मुल्क में काम कर रहे हैं। हाँ। मेरे मुल्क को फायदा दे रहे हैं। हाँ। उसको ये तो नहीं पता ना कि 80,000 यहाँ पे मांग रहे हैं। हाँ। पाकिस्तानी तो जितने वहाँ सारे मांग रहे हैं।